हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपडेट है, यहाँ पर कंपनी की फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर वो डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या स्टॉक की जो प्राइस है ये 1000 के लेवल तक जा सकती है या नहीं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर जो अपडेट है ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक्सपेक्ट्स स्पायरो मोबिलिटी डील रेक इन RS 500 करोड़ रेवेन्यू इन 2 ईयर्स। देखो दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने आप सभी को बताया था कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है अब ये ईवी के सेगमेंट में भी एंट्री ले रही है, जिसके तहत इनकी एक वोली ऑन सब्सिडरी कंपनी नाम है जिसका पीजी टेक्नोप्लास्ट। तो पीजी टेक्नोप्लास्ट जो है इन्होंने एक डील साइन की है स्पायरो मोबिलिटी के साथ में, जो कि एक अफ्रीकन स्टार्टअप है। 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये कंपनी बेचती है। तो इस डील के तहत स्पायरो मोबिलिटी के लिए पीजी टेक्नोप्लास्ट जो है ये 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। अब यहाँ पर देखो खबर ये आ रही है कि ये जो डील हुई है स्पायरो मोबिलिटी के साथ, सिर्फ इस डील से अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इन 2 ईयर्स मतलब 2 साल में 500 करोड़ तक की यहां पर सपोर्ट मिलने वाली है, ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, मतलब 2 साल में जो रेवेन्यू है ये 500 करोड़ रुपए की आने वाली है इस डील के माध्यम से। और यहां पर आपको मैं थोड़ा सा और क्लियर करके बताना चाहूंगा, FY26 टू FY27 में ये यहां पर एक्सपेक्टेशन है कि 500 करोड़ की रेवेन्यू आ सकती है इस डील के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गुप्ता सेड द कंपनी सब्सिडरी पीजी टेक्नोप्लास्ट विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पायरो मोबिलिटीज 2 व्हीलर ईवीज एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स इन Q1 FY26। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर वही चीजें जो कि आपको मैंने बताया कि स्पायरो मोबिलिटी के लिए ये जो कंपनी है ये 2 व्हीलर ईवीज बनाने वाली है और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कंपोनेंट्स बनाने वाली है। तो इसकी जो शुरुआत है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये कब से होगी? Q1 FY26 से। ठीक है, मतलब अगर हम सिंपल तौर पे अगर कहें तो मार्च 2025 से। ठीक है, और रेवेन्यू को लेकर यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है वो हमने डिस्कस किया, और बाकी जो इनके अलग सेगमेंट्स हैं उनसे जो रेवेन्यू होती है वो अलग है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर गाइडेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस दी गई है। एंड अच्छी बात यह है कि ये जो कंपनी है अब इनकी एंट्री ईवीज के अंदर भी हो रही है। अब चलो यहाँ पर हम टेक्निकल्स को समझते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर चार्ट के अंदर हमें ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है कि अभी यहाँ पर अप ट्रेंड बनी हुई है, बुलिश ट्रेंड बनी हुई है। ठीक है, और हमने कुछ टाइम पहले भी डिस्कस किया था कि अगर कोई ट्रेंड के साथ, कोई मोमेंटम के साथ चलना चाहते हैं तो जब सपोर्ट पर स्टॉक मिलती है तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो। मोमेंटम के साथ जो लोग चलना चाहते हैं उनके लिए हमने कहा था। साथ ही साथ जब यहाँ पर 20% की डिस्काउंट अवेलेबल थी, आई थिंक 20% से ज़्यादा की डिस्काउंट अवेलेबल थी, उस वक्त भी हमने आप सभी को बताया था कि यहाँ पर डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है SIPs की शुरुआत करने के लिए। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कर सकते हैं। अगर किसी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो अभी ओवरऑल ठीक ठाक प्रॉफिट्स में होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या अभी इन्वेस्टमेंट करें या नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो अभी यहाँ पर बाइंग करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से भी बात करें तो भाई देखो अभी 52 वीक हाई के लेवल पर है स्टॉक, ऑल टाइम हाई के लेवल पर है। तो यहाँ पर बाइंग करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। और यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस की लेवल है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस जानी चाहिए। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस नहीं जा पाती है, इस रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है, तो फिर स्टॉक के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिलेगी। देखो जब न्यूज आई थी ये ईवी वाली, तो उस वक्त हमने डिस्कस किया था। देखो ये जो कैंडल आप लोग देख रहे हो ना, इस कैंडल के बनने से पहले मतलब मार्केट खुलने से पहले मैंने आपको बोला था कि अगर तेजी आती है स्टॉक में तो फिर ये जो रेजिस्टेंस की लेवल होगी इसे ध्यान में रखकर चलना है। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, प्राइस सस्टेन करना चाहिए, और उस वक्त यहां पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया था। ठीक है, अभी फिर से यहां पर रेजिस्टेंस को प्राइस ने टच किया है। देखते हैं यहां पर फिर से टच की है तो अब ब्रेकआउट मिल पाती है या नहीं। अगर ब्रेकआउट यहां पर मिल जाती है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में तो फिर स्टॉक के अंदर हम बड़ी तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ऐसे में अगर यहां पर आप ट्रेडर हो तो यहां पर
ब्रेकआउट की कंफर्मेशन के बाद एंट्री ले सकते हो एक स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है, अगर ब्रेकआउट मिल जाती है तो फिर प्राइस जो है ये 1000 के लेवल तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि ऊपर में फिर कोई भी रेजिस्टेंस के लेवल्स नहीं है। ठीक है, तो प्राइस 1000 तक भी जा सकता है, ये भी हम मानकर चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ब्रेकआउट मिलना जरूरी है और बढ़िया वॉल्यूम के साथ में प्राइस अगर ऊपर में सस्टेन करता है तभी हम मानकर चलेंगे कि हाँ 1000 के लेवल तक स्टॉक जा सकती है। बाकी देखो, अगर आप मेरी तरह पेशेंस के साथ डिस्काउंटेड रेट्स पर ही बाइंग करना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, कुछ लोग इस प्रकार से भी कहेंगे कमेंट में कि यार अगर यहाँ पर डिस्काउंट के चक्कर में रुका रहा तो फिर प्राइस आगे निकल जाएगा, इसलिए मुझे अभी ही बाइंग करनी है। तो ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको ठीक लग रहा है, अगर आपकी स्टडी, आपकी एनालिसिस कहती है कि हाँ अभी बाइंग करना सही होगा, तो फिर आप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।